नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपी पॉडकास्ट जो कि एक फेक पॉडकास्ट है। और आज हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट में एक मुटकरनापुर से भावी उम्मीदवार ईमानदार बालम बिलौहा। गलत बोल गए महाराज। क्या गलत बोला मैंने? ईमानदार नहीं है हम। ईमानदार मत बोलिए। जनता देख रही है। जनता की माँ का भोसड़ा, ईमानदार मत बोलिए। तो चलिए, अभी के लिए स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी करिए स्वागत। स्वागत है, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका। करिए ना। माफ कीजिएगा, मैं कैसे स्वागत कर सकता हूं आपका? जैसे जनता करती है, जैसे हमारे ससुराल में होता है, पैर दबाइए, माफ कीजिए पंखा प्रधान जी, चलाइए। बट मैं प्रधान का स्वागत ऐसे ही कर सकता हूं, मैं आपका ससुराल वाला नहीं हूं। तो फिर मत बोलिए स्वागत है। फिर भी मैं आपको स्वागत कर रहा हूं। करिए फिर, पैर दबाइए। प्रधान है हम। माफ कीजिएगा, आप भटक रहे हैं, ये पॉडकास्ट है। ये कौन सा कास्ट है जी? ये तो हमारे गाँव में भाई नहीं है। बामन है, ठाकुर है, बनिया माफ कीजिएगा, है, रुकिए। बालम बेलौंगा खुदे है आपको मैं बता दूं, जी। ये पॉडकास्ट है, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं विकास, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। आप जैसे न्यूज की देखिए, बात, विकास की बात मत करिए, उससे हमारी 2006 से दुश्मनी चल रही है। ठीक है, आप युवा गोली प्रत्याशी चली हैं। थी महाराज। दुश्मन की बात हम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे जनता के लिए बैठा हूँ। जनता गांडू है, बताइए। माफ कीजिएगा, आप इस प्रकार से गाली नहीं दे सकते, क्योंकि इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। आप हमको लोड करेंगे, हमको बता रहे हैं। मैं दिन में 2 बार हमारा कट्टा लोड होता है महाराज। बताए अभी कैसे लोड होता है। प्रधान जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा क्या है? मैं वीडियो अपलोड करने की बात कर रहा हूं, जहां पे जनता इसको देख सकेगी कि उनके प्रधान उनके बारे में क्या सोच रख सकते हैं। जनता की इतनी औकात कब से हो गई कि वो प्रधान जी को देखेगी? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? ये जनता मादरचोद दिन में 4 बार कॉलोनी लैटरिन मांगने आती, वो हमको देखेगी? ये बताइए कि वो आपको जनता चुनती है, क्यों चुनती किस लिए है? चुनती है कि उसका प्रधान उसके लिए क्या कर सकता है। 70 वाली माधुरी की व्यवस्था। इसके लिए आप प्रधान बनते हैं। प्रधान तो हम इसलिए बनते हैं ना कि 4 तल्ला मकान बनवा ले, 2 ठो एसी लगवा ले, 4 फॉर्च्यूनर और 1 पेट्रोल पंप। ये आपका विकास है। ये हमारा ख्वाब है। जनता के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें ये जानना है। 70 वाली माधुरी। आप दारू पिलाने की बात कर रहे हैं। ये जनता दारू पीती है? जनता दारू पीती नहीं, जनता को दारू पिलाया जा रहा है आपके द्वारा। जनता जब तक दारू नहीं पिएगी जी, वोट कैसे देगी बताइए? तो क्या काम के हिसाब से वोट नहीं मिलता? जनता को दारू चाहिए, काम नहीं चाहिए उसको। काम क्या करेगी? विकास नहीं चाहिए गांव में। विकास जेल गया 2006 में, गोली चली थी बढ़िया, जी, जेल गया। उसको विकास, विधायक जी से बात करके बढ़िया जेल भेजवा दिए। आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं विकास उस चीज की बात कर रहा हूं जो गांव में, जो अपने समाज में एक कर्मचारी करता है। आप एक हम प्रधान हैं, हम कर्मचारी नहीं हैं, प्रधान हैं। आप जनता के कर्मचारी हैं। कौन कह रहा है? जनता। जनता मादरचोद है। आप इस प्रकार से जनता के बारे में बातें नहीं कर सकते। जनता ने आपको प्रधान बनाया। ये जनता मादरचोद दिन में 24 घंटा हमको गाली देती है। कहती है नाली नहीं बनवा रहा प्रधान भोसड़ी का, तो आप कहती है रोड नहीं बनवा रहा प्रधान भोसड़ी। तो आप नाली क्यों नहीं बनवा रहे, रोड क्यों नहीं बनवा रहे? आप पिछले 10 सालों से प्रधान थे, आने वाले टाइम में आप 5 सालों के लिए फिर से प्रधान बनने वाले हैं, आप अभी तक रोड क्यों नहीं बनवाए? आप ये बताइए, हमारी हवेली गए हैं कभी? जी नहीं। हवेली में जाकर हमारी देखिए, नाली में टाइल्स लगी हुई है, मछलियां तैर रही हैं। हाईवे बनवा रखा है, रोड नहीं, हाईवे हवेली पर, आपके घर पे। जी। चलिए ठीक है जी, मैं आपके पिछले 5 साल के काम के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या आपने विकास किया। 5 सालों में यार जनपद टॉप विकास किया है, नाम है जनपद में हमारा। क्या विकास किया? 4 तल्ला घर बनवाए, 2 गो पेट्रोल पंप खुलवाया, बैठने वाली अंग्रेजी लैट्रिन बनवाए 4 गो एसी के साथ, भाई को विदेश भेजा है पढ़ने के लिए। पूरे जनपद में कोनो प्रधान नहीं कर पाया। हम 15 साल नहीं 5 साल में किए हैं।
ये आपने विकास किया। बिल्कुल। आपने स्वयं का विकास किया, आपने जनता का विकास नहीं किया। प्रधान काहे लिए बने हैं महाराज, ये तो बताइए। अपना विकास करने के लिए। और का, इसलिए तो प्रधान बने हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप किस प्रकार के प्रधान हैं। बढ़िया प्रधान है जी, बहुत अच्छा। जनपद में हमारा नाम है, 2 बार वो उसमें पेपर में नाम भी आ गया था कि प्रधान लैटरिन खा गया। आप लैट्रिन खा गए। अरे प्रधान जी, लेकिन आपने जनता के विकास के लिए क्या किया? भैया देखिए, समझिए हमारी बात। जी। 70 वाली माधुरी हम्म। सुबह शाम 8:15 पर बंटवाते हैं। अब इस जनता मादरचोद भिखारी को क्या चाहिए बताइए। जनता को विकास चाहिए, आप उसे दारू पिलाने। अब देखिए, हम जेल से उसको नहीं छुड़वा सकते, जो बात साफ। मैं माफ कीजिएगा, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जनता के काम की बात कर रहा हूं कि जो गांव में काम नहीं हो रहा है, जी। इस चीज की बात कर रहा हूं। काम हो तो रहा है। क्या काम हो रहा है? रात में 7:15 रामू के खेत के पास जाइए, 2 लड़की लड़का मिलेंगे, बाकायदा सफाई के साथ काम करते हैं। माफ कीजिएगा, ये रामू बीच में कहां से आ गया? खेत में आया है 7:15 में, 2 बार मे- पकड़ाया भी गया भोसड़ी का, मानता नहीं। मेरे सवाल में रामू कहां से आया? मैं विकास की बात कर रहा हूं। विकास जेल में है। माफ कीजिएगा प्रधान जी, बट मैं काम की बात कर रहा हूं। काम तो रामू कर ही रहा है ना 6:15 में। प्रभु, मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जो जनता के लिए रोड बनवाना, नाली बनवाना, इस काम के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे इस बारे में सवाल चाहिए आपसे। तो जनता बनाए ना रोड नाली, हम तो अपने घर में हवेली में बनवा लिए। ये मादरचोद नहीं बना पा रही, 5 साल लगे हमको। अंग्रेजी टट्टी, 4 गो एसी, 2 गो पेट्रोल पंप, 4 तल्ला मकान जी, रोड अपने घर में, टाइल्स नाली में लगवाया हूँ जी। तो ये मादरचोद जनता 5 सालों से क्यों मर रही है कीड़ों की तरह? क्योंकि जनता के पैसों से आप कर रहे हैं, बल्कि जो पैसे जनता के लिए आते हैं वो जनता को नहीं पहुंच रहे हैं। जनता मादरचोद है। जनता केवल हमको एक बार ही वोट दी है, अब वो चाहती है हम उसके लिए लैट्रिन बनवाए, रोड बनवाए, सड़क बनवाए। हम प्रधान कह लिए बने चाहते हैं 5 साल में प्रतिदिन आपको वोट दें। तो फिर आप हमसे ये कहे पूछ रहे हैं कि 5 प्रधान जी रोड बनवाइए? क्योंकि वो आपका काम है। हमारा काम जो है रामू कर रहा है, हम नहीं जा पाते हैं तो रामू पहुंच जाता है काम करने। लेकिन प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जानिए, आपने गांव पर सड़क क्यों नहीं बनवाई है? देखिए, फ्यूचरिस्टिक प्लान, सिचुएशन ऑफ पोजीशन समझते हैं क्या है? हम गांव में एयरपोर्ट बनवाएंगे 4 ठो। गांव पे आप एयरपोर्ट बनवाने वाले हो, वो भी 4 जी, इसीलिए सड़क नहीं बनवा रहे हैं। जनता को सड़क चाहिए। जनता मादरचोद है, हम जनता को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जी। विकास को आसमान में ले जाना चाहते हैं। जनपद में जी मुटकरनीपुरा का नाम हो, तब तो नाम होगा जब 4 गो एयरपोर्ट बनेंगे गांव में। और ये जनता मादरचोद कह रही रोड बनाइए। आप जो बात बोल रहे हैं ये संभव है? गांव पे एयरपोर्ट बन सकता है? क्यों नहीं संभव है? अगर ये संभव हो सकता है, ये गांडू आदमी प्रधान गांव का बन सकता है, 5 साल में 4 तल्ला मकान बनवाए कि नहीं बनवाए? जी बनवाए हैं। संभव हुआ? संभव हुआ, क्योंकि वो जनता के पैसों से आपने अपना काम, अपना विकास किया जी। आपने जनता के रोड के बजाय आप जनता को लालच दिए हैं कि एयरपोर्ट बनवाएंगे आप। हाँ, क्या ये संभव है? जी बिल्कुल। देखिए, आप गणित नहीं समझ रहे हैं। क्या है, मुझे समझाइए। आप होम साइंस पढ़े हैं? जी नहीं। तभी आपको ये गणित नहीं समझ में आ रही है। होम साइंस में गणित कैसे आ गई? तभी तो नहीं समझ में आ रही है आपको, जब आप पढ़े नहीं है। तो मुझे समझाइए। मत पूछिए कैसे आ गई, समझिए बस। देखिए, जनता मादरचोद को 70 वाली माधुरी का प्रबंध कौन करवाता है? प्रधान भाई अपना करवाता हूं जी। पीने के बाद वो कहां जाती है? आसमान की ऊंचाइयों पर। तो उसके लिए लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट होना चाहिए कि नहीं, बताइए आप मुझे। तो क्या जनता माधुरी पी के उड़ जाती है? जनता माधुरी पी के आसमान की ऊंचाइयों में रहती है। आप बहुत ही भटका रहे हैं मुझे अपने मुद्दों से। अरे भटका करके तो 5 साल से गांव को इतना गोली दे रखा है, अभी आप क्या है? चलिए सब चीज हटाइए, जो अहम मुद्दा चल रहा है, पहले आप रोड बनवाइए। आप जो जो बनवाना चाहते हैं वो बात की बात है, पहले आप रोड बनवाइए। सड़क बनवाई थी। अच्छा, तो कहाँ गई वो?
टूट गई और कहाँ गई? तो आपने कैसी सड़क बनवाई थी? घटिया सड़क बनवाई थी, इसी वजह से टूट गई? फिर देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। मैं- घटिया सड़क नहीं, घटिया जनता मादरचोद है। आपकी सड़क घटिया नहीं थी? अरे यार 10 एक का मसाला डाला था, कहाँ से घटिया हो जाएगी? 10 एक का मसाला कैसे होता है? ये इतना तो जानकारी मुझे भी है कि किसी भी अगर कंस्ट्रक्शन काम होता है तो उसमें आप 5 एक का मसाला लगाते तो मेरे ख्याल से रोड आज भी बनी होती। 10 एक का मसाला लगवाए, जी। ठीक है। उसके बाद ये जनता मादरचोद रोड पर क्यों चल रही है, पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? रोड जनता के लिए है, आपने जनता के लिए बनवाई है, तो जनता कहाँ चलेगी अगर रोड पे नहीं चलेगी? अरे महाराज रोड के साइड से निकल जाए ना, ये जनता, मैंने बोला ना जनता घटिया है मादरचोद। सड़क बनवा दी, जी। ये भोसड़ी के सड़क पर चलेंगे, पेड़ से चढ़ के निकल जाए। जनता? हाँ, नदी है तैर कर निकल जाए। और रोड किस लिए? रोड चलने के लिए। तो जनता रोड पे नहीं चलेगी तो कहाँ से चलेगी? जनता नहीं, हमारे चलने के लिए। तो आपने वो रोड पर्सनल अपने लिए बनवाई है? और का? तो चलिए ठीक है, जनता उस रोड पे नहीं चल सकती, नहीं चल तो सकती। मैं ये जानना चाहता हूं कि नाली, कम से कम नाली आपने क्यों नहीं बनवाई? अरे यार महाराज 2 बारी बताया हूँ आपको, क्या? टाइल्स लगवाया हूँ नाली में, मछली छुड़वा रखा हूँ, मांगूर खब्बी माफ टेगना कीजिएगा, स्टील रेहू सब, और मैं- बढ़िया तैरती है उसमें। मैं सुन चुका हूं। जी। ये नाली आप अपने घर पर बनवाए हैं, हवेली जनता पर, की घर नाली- मत बोलिए, 4 तल्ला हवेली। चलिए ठीक है, जी वो नाली आपकी हवेली पे बनी है, जी चरतल्ला हवेली पे बनी है, जी टाइल्स लगी है, मछलियां तैरती हैं, जी बहुत ही वीआईपी नाली है। जी मैं समझ गया। जी। जनता के लिए नाली कहाँ है? जहां से गांव का पानी निकलता है, उस नाली। अरे तो इनको पानी बहाना ही क्यों है ना, आप मुझे ये बताइए। क्यों? जनता को जरूरत नहीं है? जनता को क्या जरूरत है? 70 की माधुरी अरेंज मैं करता हूँ, इतना बड़ा काम जनता मादरचोद जनता के घर से जो पानी निकलता है, हाँ। उस पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, जो कि नाली बनवाने का था, आपने नाली नहीं बनवाई। नाली बनवाई थी महाराज, ये गलत बात कर रहे हैं। नाली गांव में भी बनवाई थी, जो टाइल्स लगवाने के बाद जो थोड़ा बहुत मसाला बचा था जी, 15 एक का मसाला बनाकर नाली गांव में बनवाई थी। ये जनता मादरचोद उसमें पानी बहाकर तोड़ डाली। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ जी। एक्सपोज कर रहा हूँ अपनी जनता मादरचोद को। क्या एक्सपोज कर रहे हैं आप? इनको माधुरी पिलाता हूँ 70 वाली। जी, मैं कई बार सुन चुका। ये भोसड़ी के 7:15 पर हम्म। पियेंगे और 16 मिनट पर उसी नाली पर लौटेंगे। पैसा वसूल करते हैं 70 का नाली पे लौट कर। नाली टूट नहीं जाएगी? बताइए आप। जनता के माधुरी पी के गिरने से नाली टूट सकती है? हाँ, तो मतलब नाली अच्छी बनी ही नहीं। जनता अच्छी नहीं है, नाली तो 15 एक के मसाला से बनी है। जनता अच्छी तो क्यों? नाली में ही क्यों लौटना? आप क्यों उनको माधुरी पिला रहे हैं? जरूरत ही क्या है ना माधुरी पिलाने की? ना बने 5 साल 50 साल के लिए प्रधान। आप नाली भी बनवा के प्रधान बन सकते हैं, रास्ता भी बनवा के प्रधान बन सकते हैं। रोड का काम अगर अच्छे से हो सकता तो शायद आपको माधुरी पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बनवाया तो नाली, माधुरी पीकर तोड़ डालते हैं जनता मादरचोद। क्या पूरे गांव की जनता माधुरी पीती? पूरे 5 साल से लेकर जो भोसड़ी का अपना एक पैर कब्र में रख चुका है जी, वो भी माधुरी पीता है। हमारे यहाँ चाय का थोड़ी प्रबंध है, प्रावधान ही नहीं है। जनता दारू पीती? माधुरी, दारू मत बोलिए, माधुरी पीती। जी। आप भी पीते हैं? नहीं, हम तो ग्रीन टी पीते हैं। आप देख नहीं रहे मेरी खूबसूरती? और जनता को आप दारू पिलाते हैं? वो पीती है, वो इसी लायक है, सिर्फ वोट के लिए? वोट के लिए। तो गांव पे नाली नहीं बनेगी? बनवाया था भैया, ये क्यों पीकर 70 वाली माधुरी तोड़ डाली? नाली में क्यों? तालाब है गांव में, नहर है जी। न, उसमें लोटे। ये मादरचोद जानते हैं उसमें इनकी गांड फट जाएगी, डूब कर मर जाएंगे, वो तो जानवर, इसलिए नहीं जाते उसमें। और नाली में साले लौटते हैं कि नाली टूटे और फिर से प्रधान का पैसा फंसे इसमें। तो मतलब कुल मिला के आपको, आपका पैसा फंसाने के लिए वो ये जनता कह रही है कि नाली नहीं बनी। बस बस बस, जनता हमसे नफरत करती है। आप अच्छे हैं? हमसे अच्छा कौन है? पूरे जनपद में नाम चलता है महाराज 4 तल्ला मकान के नाम से। तो ये था बालम बिलौहा का काम, प्रोग्राम। ये नाली की बात हम यहाँ से हटाते हैं। हटाइए बिल्कुल। आप ये बताइए जी, रास्ता नहीं बना, नाली नहीं बनी, लेकिन यार गलत बात, बनवाया सब था, ये जनता गांडू है। आगे आप पूछिए। गांव में सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। कौन कह रहा नहीं है? कभी हमारी 4 तल्ला हवेली पर आए हैं? जी।
4 गो अंग्रेजी लैट्रिन, अंग्रेजी टट्टी बैठने वाली जिसमें धुलना भी नहीं पड़ता और एसी के साथ। प्रधान जी, ये आप स्वयं के घर की विकास की बात कर रहे हैं, घर की लैट्रिन की बात कर रहे हैं। मैं जनता के लिए बात कर रहा हूं कि जनता कहाँ जाए। खेतों में जाए। ये मादरचोद पाषाण कालीन से खेतों में जा रही है। अब इनको शौचालय चाहिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स की मांग कर रही है जनता। सोच रहे हैं मेरे खिलाफ कितनी, ये चाहती नहीं मैं पैसा कमाऊं। तो मैं यही जानना चाहता हूं, जानिए कि गांव पे 5 लाख का बजट आया था लैट्रिन बनवाने के लिए, सुलभ शौचालय का जी, उसका क्या हुआ? देखिए 5 लाख में से जी ईमानदारी से जी हमने 4,90,000 का लैट्रिन अपने घर में बनवाया, अंग्रेजी वाली 4,90,000 का आपने बनवा लिया बनवा लिया। जी। 10,000 का क्या हुआ? शौचालय बनवाया सार्वजनिक गांव के बीचों बीच 10,000 में। जी, 10,000 में आपने कौन सा सुलभ शौचालय बनवा दिया है? जो गांव के बीचों बीच है, पूरी जनता जाए। वो किस प्रकार की बनी हुई है, उसकी स्थिति मुझे पता चली है कि उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। स्थिति उसकी नहीं खराब, जी। स्थिति एक जनता की खराब है। ये मादरचोद क्यों हगने जाते हैं उसमें? तो उस पे क्या करने जाए वो जनता? अरे यार बना रहने दे, सेल्फी ले, फोटो वगैरह खींचे सुलभ शौचालय में। बिल्कुल, इसलिए आपने सुलभ शौचालय बनवाया कि वहां पे सेल्फी ले सके जनता। जी। जनता वहां पे लैट्रिन ना जाए। ये लैट्रिन आपको, इसको फिर एक्सपोज करता हूं, आपने फिर मौका दे दिया एक्सपोज करने का। एक्सपोज करिए आप। ये जनता मादरचोद, जी एक सुलभ शौचालय बना गांव में बना। बीचों बीच, जी। अब इनको वहीं हगने क्यों जाना है? सरकार जिस तरह से फोर्स कर रही है सुलभ शौचालय पे जाने के लिए, जी। वो बना है और जर्जर टूट चुका है, जी। उसकी स्थिति बेकार है, तो अब जनता कहाँ जाए? तो इसकी जिम्मेदार तो जनता है ना, हम थोड़ी हगने जाते हैं, ये तो जनता हगने जाती है। तो कैसे टूट गई वो? अरे ये जनता गांडू है, बोला तो एक्सपोज करूंगा इसको। एक्सपोज करिए। देखिए 5 दिन की बासी रोटी खाकर जी शाम को 7:15 पर जी। ये मादरचोद उस सुलभ शौचालय पर तेजाब भागते हैं। जनता तो लैट्रिन खराब नहीं होगी? हो गई खराब। तो जनता वहां पे क्या हगे? जनता वहां पर पनीर खा करके हगे, और क्या हगेगी? तो कहाँ पाओ भाई पनीर? तो आप तगड़ा। फिर से करो यार, पनीर खा तो के। क्या क्या हगे जनता वहां? तो जनता वहां पे क्या हगे फिर? अरे जो हम अपने अंग्रेजी टट्टी में हकते हैं, पनीर खाकर हगे, फिर देखिए क्यों हकती है तेजाब। तो जनता के लिए आपने पनीर की व्यवस्था करवाई है पर डे। माधुरी 70 वाली। तो जब आप तेजाब पिला रहे हैं तो तेजाब ही तो वहां पे करने जाएगी। आप पनीर खिलाइए जनता को पर डे। देखिए जी आप कभी होम साइंस पढ़े हैं? जी नहीं। तभी आप नहीं समझ रहे हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, ये जी। प्रक्रिया, जब आप खेतों में तेजाब हगने जाएंगे, जी उर्वरा पावर बढ़ती है खेतों की। जी। इसलिए माधुरी पिलाता था मैं कि खेत हमारी उपजाऊ रहे, बंजर ना हो। उसके लिए यूरिया की कोई व्यवस्था नहीं है, आप ना। इस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल, होम साइंस में पढ़कर आया हूं मैं, बहुत बड़ी चीज। आगे बढ़ने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि जनता मरी जा रही है अपने विकास के लिए, जी। और आप कह रहे हैं फॉर्च्यूनर से आप चलते हैं। तो जनता के लिए चलते हैं ना हम। कैसे जनता के लिए आप चलते हैं? देखिए हमारा अभी झाटूपुरा गांव है साइड में, जी। वहां का प्रधान बुलोरो खरीदा है। अच्छा। अब अगर हम फॉर्च्यूनर नहीं खरीदते हैं जी। तो लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे गांव के प्रधान के पास कुछ है ये नहीं है। इसलिए खरीदे ताकि मोच्छा अपना तान कर जनता 4 लोगों के सामने कह सके हमारा प्रधान फॉर्च्यूनर से चलता है। ये जनता के सम्मान के लिए मैंने किया है, पैसा खर्चा है अपना। वरना आपको लालसा नहीं थी फॉर्च्यूनर से चलने की? नहीं, ऑडी की लालसा थी। हे भगवान। तो महाराज आप झटपुरा गांव से कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? फिर किससे करें? जनता मादरचोद से। जनता आपकी है, आप इस गांव के प्रधान हैं मुकरनापुर के, आप इनसे कंपटीशन करिए। इनसे हम ये देखिए शेर का कीड़े मकोड़े से कोई कंपटीशन। तो आप अपने जनता से विकास के तौर पे कंपटीशन करिए। ये कीड़े मकोड़ों से? छी, उनको कीड़े मकोड़े ने समझिए, विकास करिए, आप उनसे कंपटीशन करिए। जनता से? जी। ये जनता में आदरचोद, ये मादरचोद 4 सालों में एक आईफोन नहीं खरीद सके। हमारे पास 7 आईफोन है, बताइए। 2 गो अपनी काम वाली को भी दिए हैं। ये मादरचोद खेत बेचकर फॉर्च्यूनर क्यों नहीं खरीद रहे हैं, बताइए। जनता अपनी बची कुछ संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति को बेच के फॉर्च्यूनर खरीद ले आपकी वजह से।
कंपटीशन फिर कैसे होगा ये तो बताइए, फिर मत बोलिए कि जनता से कंपटीशन। जनता के पास कुल मिला के 2 बीघे खेत है, हम्म। उन 2 बीघे खेत की कीमत 30 लाख रुपए लगा दी लिया जी। जाए तो वो सिर्फ एक फॉर्च्यूनर किसी प्रकार से खरीद पाएगी, और फिर वो रहेगी कहाँ, खाएगी क्या? 2 किडनी। मतलब आपके हिसाब से किडनी बेच के आईफोन ले ले? हमारे हिसाब से जनता ग्रो करे, विकास करे, लग्जरी लाइफ जिए। क्या है 4 दिन की जिंदगी में, बताइए? कुछ नहीं है। हम इसीलिए 4 तल्ला मकान बनवा लिए हैं जी, कि जीवन जी सके। और जनता आपके कंपटीशन के चक्कर में अपनी जान दे दे अच्छी बेहतर लाइफ जीने के लिए। बिल्कुल। किडनी निकाल के आईफोन ले ले, खेत बेच के फॉर्च्यूनर ले ले, आंख निकाल के वो एक घर बनवा ले, जी तो जनता बची क्या? तो आप झटपुरा गांव से जी। विकास के तौर पे कंपटीशन करिए। आप वहां के सरपंच वहां पे बोलेरो खरीद रहे हैं तो आप फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, उसका विकास मैं सुना हूं कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा बेहतर है। तो बेहतर होगा नहीं? बिल्कुल होगा बेहतर। वो रोड बनवाई है, आपके गांव पे रोड नहीं बनी है। अरे महाराज, बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर बनवाएंगे एयरपोर्ट, तो इस मामले में आपने उसको दबा दिया, दबा दिया। आप आगे निकल गए। आगे, बहुत आगे। उसके घर का मकान सिर्फ 1 तल्ला है, आपका 4 तल्ला है। आगे, इस मामले में आप आगे हैं। बिल्कुल आगे हैं। विकास के तौर पे आप कैसे आगे हो सकते? विकास जेल गया ना। मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काम की बात कर रहा हूं। जुड़िए। जी। होम साइंस पढ़े हैं, जी। जोड़ते जाइए। 4 तल्ला मकान, जी आगे 2 गो फॉर्च्यूनर, जी आगे 6 गो एसी, जी 4 अंग्रेजी टट्टी बैठने वाली जिसमें धुलना नहीं पड़ता, बांस चलता है धुल जाता है, जी। 2 गो पेट्रोल पंप उस भोसड़ी वाले के पास का है। उसके पास ऐसा कुछ बोलोरो 2 ठो बस। 2 बोलेरो, बस इसलिए आप उससे आगे आगे निकल हैं। गए। आगे हैं। कुल मिला के मुटकरनापुर की जनता शान से इस जी सकेगी कि हमारे प्रधान हाँ उस गांव से काफी ज्यादा आगे हैं। जी, जी रही है। अच्छा, ये खुशी की बात होनी चाहिए। जनता के लिए गांव में रोड हो या ना हो, रोड का गांव क्या में नाली करेगी? हो या जनता ना हो, मादर चोद रोड का क्या करेगी? इसके पास गाड़ी नहीं तो रोड गाड़ में डालेगी। पैदल चलेगी, साइकिल से चलेगी, पैदल चलेगी तो पहले चप्पल तो पहने। पैदल ही सही, नंगे पांव से ही, कम से कम उसको चोट तो कम लगेगी उस रोड पड़ने के बाद। जिस प्रकार की रोड अभी है, अगर रोड ये बनवाएंगे तो मादर चोद जनता बाबा सिर का बड़ा गाड़ में घाव लेकर घूम रही है, पैर का चोट नहीं झेल सकती। एक सवाल और है मेरे पास जी कि जनता अपने काम के लिए आपके पास जब पूछने आती है, जी आपके दरवाजे जनता खड़ी है, जी। आपको बुलाती है और सुना हूं आप जनता बताइए कि आप सो रहे होते हैं। तो जनता के लिए सोते हैं भैया। आप जनता के लिए सोते हैं? जी जनता बाहर खड़ी है अपने समस्या को लेके, जी। और आप सो रहे हैं घर पे अपने 4 तल्ला मकान पे एसी लगा के। सुनिए, जी नीचे टीन लगवाए हैं 15 बाई 20 का। जी। जनता उसके नीचे आराम से लेटती है, एक पंखा लगवाए ऊपर, पंखे की हवा लेती है। और इसीलिए कि हमारे गांव की जनता आकर पंखे की हवा ले आराम से, इसलिए मैं सोता रहता हूं, क्योंकि जितनी देर तक मैं सोऊंगा मेरी जनता हवा लेगी। और इसीलिए मैंने अपने लिए 4 एसी लगवा रखी है कि अगर मेरी नींद टूटी तो मेरी जनता को दिक्कत होगी। ये आप अपने जनता को सुख देने का तरीका है आपका। जनता को पंखे की हवा देना चाहता हूं। नहीं ये मादर चोद तो गांडू है जनता। बस मत बुलवाइए, मुंह मत खुलवाइए मेरा। मैं समझ नहीं पा रहा कि इतनी धूप में जनता अपनी समस्या लेके आपके घर पे आ रही है जी, और एक पंखे लगा के आपने जनता को सुख दे दिया। बहुत बड़ा दे दिया। उसकी समस्या कौन सी समस्या? जो वो लेके आई है, आप वो तो सो रहे रोज थे? लेके आती है। तो आप रोज ऐसे सोते हैं? रोज सोता हूँ। मेरा तो मोटिव ही यही है कि जनता है। समस्या तो मैं तब सुनूंगा ना जब चुनाव नजदीक आएगा। अच्छा, तब मैं समस्या सुनूंगा, चुनाव के आसपास। तो ये वही बात हुई कि वोट के लिए आप ये सब कर रहे हैं? जनता के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं? वोट के लिए तो माधुरी है। तो जनता की समस्या का क्या हुआ? जब समस्या लेके आ रही है आप जनता के लिए, फिर क्या काम कर रहे हैं? मेरे यही नहीं समझ में आ रहा। जनता की समस्या शाम 6:15 तक है। अच्छा, फिर माधुरी उसको दे देते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर जनता नहीं आती? फिर जनता आती है कल हवा लेने अगले दिन? अगले दिन। इसी तरह आप 5 साल बिता देते? 15 साल से। 15 साल से? जी। चलिए ठीक है, मैं काम के बारे में तो काफी सुन चुका। हम्म। आपके पास ये 4 तल्ला मकान, 4 लैटरिन, 2 पेट्रोल पंप, 4 पेट्रोल पंप जो भी हैं, आपकी टाइल्स वाली नाली, ये सब के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं?
कॉलोनी का पैसा जो जनता की है। 100 कॉलोनी आई थी, जी। ठीक है, 95 कॉलोनी का पैसा ईमानदारी से रख लिया अपने पास। ईमानदारी से बिल्कुल। 95 कॉलोनी का पैसा आपने अपने पास। अरे तो विकास भी तो करना है अपना, कहाँ से करेंगे बताइए। 95 कॉलोनी का पैसा आपने रख लिया, 5 कॉलोनी का क्या हुआ? 5 कॉलोनी वो सुरेश की दुल्हन को दे दिया। लेकिन मैं तो सुना उससे ज्यादा जरूरत तो राकेश को थी। तो राकेश जाए कमाए ना, सुरेश कमा तो रहा है सूरत में, तो राकेश भी कमाए तब तो देंगे। सूरत में जब सुरेश कमा रहा है जी। तो आपने उसकी पत्नी को क्यों दिया? उसने बोला था कि प्रधान जी हमारी घर का ध्यान रखना। ये ध्यान दिया आपने? ध्यान दिए, बहुत बढ़िया ध्यान दिए, 5 को कॉलोनी दिए हैं सुरेश की दुल्हन को। जी। और वो एहसान भी देती है हमको कि आप बहुत अच्छे प्रधान हैं। अच्छा। जी। अब सुरेश को दिए हैं, जब रमेश जाएगा कमाने तब तो उसकी कॉलोनी देंगे। लेकिन रमेश तो यहीं रह के खेती करके अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहा है और जी। उसका कच्चा मकान है, गिर गया है जहां तक जी। मैं सुना हूँ। जी नहीं, वो टेंट पन्नी डाल के रह रहा है। पन्नी डाल के रह रहा है, आपको उसकी समस्या नहीं लग रही? और जहां तक उसका सुरेश का घर बना हुआ है फिर भी आपने उसकी पत्नी को एक बार फिर से कॉलोनी का पैसा दिया? 5 कॉलोनी का पैसा। क्यों? खुश हो जाए। उसको खुश करके आपको क्या मिलेगा? एहसान चुकाती है। रात में 10:11 पर जी। वीरपाल के खेत में आती है एहसान चुकाने। ये कैसा एहसान चुकाना हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए एहसान का मतलब क्या है कि काम। अच्छा। जी, तो चुकाती है। कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और देखिए हम्म। एहसान में दिक्कत ना हो, गांव में 70 लाइट आई थी जी। ठीक है, 5 तो इसके दरवाजे पर लगवा दिया, रील्स बनाए तो दिक्कत ना हो। सुरेश की दुल्हन जी। बाकी 65 लाइट उसी खेत में लगवा दिया। आपने 65 लाइट उसके खेत पे लगवा दिया? जी, जहाँ जहाँ एहसान चुकाती है। ऐसा बड़ी वहां दिक्कत होती है। देखिए क्या है ना, ये जनता मादरचोद है, ये जनता वही हकती है जाकर। अब हम जाते हैं तो भैया जगह नहीं रहती, तो एहसान खड़े खड़े लेना पड़ता है, तो इसलिए लगवा दिया कि दिखे टट्टी कहाँ पड़ी हुई है। आपने अपनी सुविधा के लिए जी, कि एहसान बढ़िया से आप ले सकें, इस वजह से आपने 65 लाइट के नीचे आप एहसान लेते हैं बढ़िया से ले सकें। भाई साहब लैट्रिन पर ही रहती है ना, जो जनता मादरचोद खेतों में हगने जाती है तो खड़े खड़े लेना पड़ता है, दिक्कत होती है लेने में खड़े। जनता की आपने सुलभ शौचालय बनवाए नहीं, खेत पे वो जाए नहीं, वहां पे आपने 65 लाइट लगवा के रखा है। ऐसा क्या ही आप एहसान करते हैं, क्या ही एहसान लेते हैं लेने वाली थी। अब अरे महाराज आप ये सब बातें, अनर्गल बातें नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि वो 65 लाइट अगर सुरेश की दुल्हन के अलावा आप अगर गांव के किसी अन्य व्यक्ति को दिए होते तो मेरे ख्याल से आपका अच्छा खासा वोट बैंक बनता। तो फिर सुरेश की दुल्हन गांव से बाहर कैसे आती अगर रोड पर लाइट लगी रहती तो? नहीं आप बताइए। तो सुरेश की दुल्हन की समस्या है, वो कुछ चीजें सुरेश भी देखेगा, सारी चीजें। सुरेश तो सूरत कमा रहा है महाराज। तो आप क्या सुरेश के घर का ठेका लेके रखे हैं? ठेका नहीं, उसकी औरत का एहसान लेके रह, कम से कम 20 बार ले चुके हैं एहसान। मैं हैरान हूँ ये सब चीजें सुन के कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जनता के साथ, सुरेश की दुल्हन के साथ। आपको इतना पसंद है उसका एहसान? बहुत पसंद है। उसके एहसान के चक्कर में आपने पूरे गांव का विकास रोक दिया। कहाँ रोक दिए विकास? विकास को तो जेल भेजा हूँ। और काम करते नहीं आप? काम करता तो हूँ 11:15 में रात में। तो चलिए, जिस प्रकार से अभी तक हमने जाना इनके विकास के बारे में और 10 साल पुराने काम के बारे में और आने वाले 5 सालों में ये क्या करने वाले हैं, तो सुन के हमें बड़ा ही असमंजस में हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से इनका काम रहा और ये क्या काम करने वाले हैं वो जनता आपने सुन चुका है और आप भी फैसला करिएगा कि आप ऐसे प्रधान को चुनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद आपका मेरे शो में आने के लिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे रखिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा तो जिस प्रकार से मुझे अभी तक लगा कि प्रधान कैसे होने चाहिए, तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बेहद बहुत ही सही कर्मठ प्रधान, तो आप इन्हें ही चुने, बिलौहा बाला बिलौहा जी को, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो